हेलो एवरीवन, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू क्रॉस अ 60 परसेंटाइल इन द क्यूए सेक्शन तो ये वाला वीडियो हेल्प करेगा टू गो फ्रॉम 60 परसेंटाइल टू 90 परसेंटाइल. नाउ 90 परसेंटाइल इज जनरली अ वेरी गुड परसेंटाइल टू हैव बिकॉज इससे काफी सारे कॉलेजेस के कट ऑफ्स क्लियर हो जाते हैं. एक और दूसरी चीज, ऑफ कोर्स 90 परसेंटाइल इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट टेल्स एवरीबडी दैट यू आर इन द बिग लीग. बिकॉज मेरे हिसाब से 10 to 20% लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं अबाउट कैट. द रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी सीरियस. सो यू कैन इजीली गेट इन टू द टॉप 10% ऑफ द टेस्ट टेकिंग पॉपुलेशन. तो पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं. वॉट ऑल प्रॉब्लम्स यू माइट बी फेसिंग. तो इनमें से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर इसके आगे जाके और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि क्या उसमें करना चाहिए. तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है दैट कंसेप्चुअल नॉलेज होता है ना, वो काफी कम हो जाता है. नाउ दैट इज बेसिकली एन इशू विच वुड बी लीडिंग टू यू गेटिंग अ 60 परसेंटाइल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो ऐसे होता है कि मैंने मैथ्स की पढ़ाई कभी ठीक से की ही नहीं है या फिर मुझे मैथ्स कभी ठीक से पढ़ाया ही नहीं गया है. सो इन ईदर ऑफ द सिचुएशंस होता यह है दैट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज वेरी लेस. काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं मेरे कॉन्सेप्ट्स. तो मेरे में ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स विच इज गोइंग टू बी देयर ऑन द लिस्ट एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम. बट सबसे पहली चीज यह है कि मुझे पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स. व्हेन आई रीड द सॉल्यूशन आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी. तो भले ही मुझे कोई पहले 2 लाइन्स सॉल्यूशन के बता दे तो भी मुझे नहीं समझ में आएगा कि कैसे इसको करना चाहिए. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. सो इफ you have conceptual knowledge, we will look at it on the next slide as well, that you need to cover the basic concepts that are important from the point of view of the cat. So वहां पे हमारे जो marathons है those are going to be very important for you. So make sure that you follow these marathons that we are going to do on this channel. The second thing, सब कुछ पढ़ाई कर लिया, मैंने हजारों क्वेश्चन सॉल्व किए बट आई एम लैकिंग एप्लीकेशन. तो ये वाला स्टेज तब आता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व समथिंग ड्यूरिंग द टेस्ट. इवन आफ्टर द टेस्ट यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ हाउ टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. बट जैसे ही सोल्यूशन देख लेते हो देन यू फिगर आउट कि यार इसको ऐसे कर सकते थे. तो सोल्यूशन के 1 या 2 लाइन्स अगर मुझे दिख जाते हैं तो मैं इसको अच्छे से कर सकता हूं. दैट बेसिकली मीन्स दैट यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, यू नो हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बट यू कांट सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली. तो ये वाले कॉन्टेक्स्ट में क्या करना चाहिए, यू हैव टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन इन द कमिंग फ्यू डेज. तो जो भी अपने इंपॉर्टेंट एरियाज है विच आर अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, आई वुड सजेस्ट दैट जितना मटेरियल तुम्हारे पास है ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज इज पॉसिबल ऑफ वेरियस टाइप्स एंड यू विल बी बेटर ऑफ. The other thing that could be a problem यहाँ पे is that compartmentalization ठीक से नहीं हुआ है in your head, because of which you are not able to recall कि कौन सा concept कौन सी जगह पे applicable होगा. So in that case what I would suggest is you go for mental maps of all the concepts that you have come across, और वो अगर एक बार बना लोगे तो you will be able to attack that particular question in the best manner. दी थर्ड प्रॉब्लम इज टाइम मैनेजमेंट. कि आता सब कुछ है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने आते भी हैं, एग्जाम के बाद मैं उसको कर भी सकता हूं इवन विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन. बट द प्रॉब्लम इज एग्जाम में ना टाइम नहीं बचता मेरे पास. सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम अगेन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द इनिशियल फ्यू क्वेश्चंस. सो इफ यू आर वन ऑफ दीज पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर रीचिंग क्वेश्चन नंबर 22 बिफोर 35 मिनट्स. क्योंकि अगर एकदम 40th मिनट पे 22nd क्वेश्चन पे पहुंचने की कोशिश करने वाले हो, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो ऐसा बहुत सीमलेसली नहीं होगा दैट यू एंड अप एट द लास्ट क्वेश्चन एट द राइट अमाउंट ऑफ टाइम. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. यू विल ऑलवेज बी शॉर्ट ऑन टाइम. ये हमेशा होने वाला है. सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आई जनरली शेयर वन स्ट्रैटेजी कि 3 क्वेश्चन को एक साथ देख लो. लुक एट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. अगर उनमें से कोई क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत ईजी है, पक्का मुझे पाथ टू सोल्यूशन दिख रहा है, ट्राई दैट क्वेश्चन. अगर वो बन जाता है 1.5 odd मिनट्स में, गुड फॉर यू. मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस. बाकी 2 क्वेश्चंस देखना भी मत गलती से भी. अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं मुझसे सॉल्व होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एंड आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट क्वेश्चन, 30 सेकंड्स हो गए, 1 मिनट हो गया, बट आई एम नॉट सीइंग द पाथ फॉरवर्ड, आई विल लीव दैट सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस, आई विल गो टू द नेक्स्ट बैच ऑफ 3 क्वेश्चंस एंड वहां से मैं एक क्वेश्चन ढूंढ के निकालूंगा. ऐसे करके 7 या 8 बैचेस में यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर क्वांट सेक्शन, एंड दैट इज बेसिकली व्हेन यू विल बी एट द 25 मिनट और द 30 मिनट मार्क. तो उतने टाइम में अगर मेरे 6-7 क्वेश्चंस पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, देन आई एम लेफ्ट विथ 10 to 15 मिनट्स टू सॉल्व 3 or 4 मोर क्वेश्चंस व्हिच वुड इजीली टेक यू टू वे हायर स्कोर देन 90 परसेंटाइल.
फोर्थ थिंग, आता सब कुछ है, सॉल्व भी कर लेते हैं, बट डर लगता है, कॉन्फिडेंस कम है, एंड दैट अगेन हैपन्स बिकॉज एप्लीकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, यू माइट नॉट हैव सीन रिजल्ट्स, यू सी पीपल अराउंड यू एंड यू गेट वरीड कर इनको इतनी सारी चीजें आती है, मुझे तो नहीं आती, मैं क्या करूं, लोग बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं एंड यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ। तो वो बिल्कुल भी नहीं है, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, बाकी लोगों का अपना अलग एक बैटल होने वाला है, तुम्हारी एक अलग बैटल चल रही है, यू मेक श्योर दैट यू आर फाइटिंग योर ओन बैटल, यू आर नॉट फाइटिंग विद एनीवन एल्स फॉर एनीथिंग, यू हैव टू गेट अ रिस्पेक्टेबल स्कोर, उससे तुम्हारी परसेंटाइल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज फटीग और डिसअपॉइंटमेंट। तो फटीग होता है अगर मैं वर्बल और DILR सेक्शन ठीक से कर रहा हूं, बट आफ्टर 80 मिनट्स ऑफ अप्लाइंग माई ब्रेन बहुत ज्यादा मैं टायर्ड हो जाता हूं, या फिर मेरा DILR का सेक्शन इतना खराब हुआ है दैट आई फील डिसअपॉइंटेड व्हेन आई गो इनटू द क्वांट सेक्शन। तो दोनों ही चीजें बहुत डेंजरस हो सकती है। सो इफ यू आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ एन इशू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव सम एनर्जी लेफ्ट व्हेन यू आर एंटरिंग द क्वांट सेक्शन. What you can do is you can take a break between the DILR and the quant section. Make sure that 30 seconds 1 minute शांति से बैठो, बॉक्स ब्रीदिंग करो या थोड़ा मेडिटेट कर लो 1-2 मिनट्स के लिए, और उसके बाद you can start with your quant section. That will help you get rid of that stress that has been building up in your brain. अब सोल्यूशन बताता हूं सारे के सारे तरीके से, स्ट्रैटेजी वाइज सॉल्यूशंस दैट यू विल नीड टू इंप्लीमेंट. द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड हु द एनिमी इज. यहां पे इफ यू वांट टू क्लियर द कट ऑफ, इफ यू आर लुकिंग एट अ 90th परसेंटाइल, यू नीड 6 to 7 क्वेश्चंस, मतलब 18 to 21 मार्क्स, 22 मार्क्स मैक्स, अगर टेस्ट बहुत ईजी होता है, दैट इज बेसिकली वेयर योर 90 परसेंटाइल लाइज. तो उतना अगर कर लोगे विथ 100% एक्यूरेसी, यू शुड बी गुड इनफ, और इतने क्वेश्चंस तो डेफिनेटली मिल जाएंगे दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व. 90 percentile last year was at 17 marks, 95 percentile was at 22 marks. 6 या 7 क्वेश्चन भी करते हो ना, 95 परसेंटाइल तक जाने के भी चांसेस हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट 6 to 7 क्वेश्चंस, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस. अगर 60 परसेंटाइल पे स्ट्रगल कर रहे हो तो यू ओनली नीड टू सॉल्व 6 to 7 क्वेश्चंस टू क्लियर द कट ऑफ्स. अभी भी टाइम है टू सॉल्व और टू लर्न सम न्यू कॉन्सेप्ट्स. आई नो वी आर टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ आवर प्रिपरेटरी जर्नी, बट अभी भी टाइम है कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए. इसके 2 बेनिफिट्स होंगे. वन, ऑफ कोर्स कैट के अंदर यू माइट सी सम कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव नॉट स्टडीड येट. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट अटेंडिंग द मैराथॉन्स दैट आई एम डूइंग, बिकॉज उसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट्स सारे कवर कर रहा हूँ. सो इफ यू हैव मिस्ड द अरिथमेटिक मैराथन, डू विजिट द अरिथमेटिक मैराथन. अलजेब्रा मैराथन भी हो गया होगा बाय द टाइम दिस वीडियो इज अप. मेक श्योर दैट यू हैव अटेंडेड और यू आर लुकिंग एट द वीडियो ऑफ द अलजेब्रा मैराथन एज वेल. एक ज्योमेट्री मैराथन भी होने वाला है. सो अभी भी टाइम है टू लर्न सम कॉन्सेप्ट्स. जो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट्स है उनको समझने के लिए अभी भी टाइम है, बिकॉज दोस आर नॉट द कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ. सो अभी भी टाइम है, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट पैनिक येट. नेक्स्ट, इफ यू डोंट सॉल्व द क्वेश्चन इट वोंट डिसअपियर. ठीक है. सो अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं सॉल्व नहीं करूंगा तो क्वेश्चन गायब होकर कभी मिलेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो क्वेश्चन वापस आ सकता है तुम्हारे साइकिल के अंदर, कोई इशू नहीं है. इफ यू लुक एट अ क्वेश्चन एंड यू थिंक दैट ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, चलो ट्राई करके देखते हैं. एग्जाम इज नॉट द प्लेस जहां पे यू आर सेइंग चलो ट्राई करके देखते हैं. दैट इज नॉट द प्लेस वेयर यू थिंक अबाउट इट लाइक दैट. यू हैव टू थिंक अबाउट इट वेरी प्रैक्टिकली. समझ में नहीं आ रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 22 क्वेश्चन है मेरे पास, आई जस्ट नीड टू सॉल्व 6 or 7 क्वेश्चन. I can afford to leave 15 to 16 questions. इतने क्वेश्चंस मैं छोड़ सकता हूं. दैट इज अ लग्जरी दैट नो अदर टेस्ट वुड हैव गिवन यू इन योर लाइफ. सो इफ यू वोंट सॉल्व इट वोंट डिसअपियर. कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. इफ यू फिनिश ऑल योर क्वेश्चंस यू कैन कम बैक टू द क्वेश्चन दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद. टाइम मिल जाएगा करने के लिए. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड अगर वापस नहीं आ सकते, इवन बेटर, बिकॉज यू हैव फोकस्ड योर टाइम एंड एनर्जी ऑन सॉल्विंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस. And understand that you have to solve this particular section in rounds. Especially people who are struggling with quant, I would suggest कि इसको 2 rounds में करने की कोशिश करो. पहले राउंड में try to get an overview of the section कि कहाँ पे easy questions हैं, कहाँ पे moderate questions हैं, वो एक overview bird's eye view लेने की कोशिश करो. And then in the second round attack the questions that you think are manageable in the given amount of time. So पहले राउंड में सारे easy questions अपने को solve करने हैं, which will be roughly 6 to 7 questions. उतने questions easy होते हैं generally every year at the CAT. So उतने questions you have to solve within the first 25 to 30 minutes. और जो बाद में 10 से 15 मिनट बचेंगे उसमें you will be able to solve 3 or 4 more questions. तो बहुत आगे चलो जाओगे. Even 99 percentile is possible if you play your cards well. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होगा टू लर्न शॉर्टकट्स, बिकॉज यू थिंक दैट कॉन्सेप्ट्स अभी समझने के लिए बहुत लेट हो चुका है, तो थोड़ा शॉर्टकट समझ लेते हैं. बाई चांस अगर कुछ आ गया तो वी विल गेट फ्री मार्क्स, बट देयर आर नो फ्री मार्क्स एट द कैट. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट रनिंग बिहाइंड शॉर्टकट्स, यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग दैट विल चेंज योर माइंड ड्रामेटिकली. दोज थिंग्स विल नॉट हैपन. What is going to happen is that simpler solutions that you are going to use are going to save you when it comes to the CAT. So make sure that you're looking for simple
सिंपल एलिगेंट सॉल्यूशंस जो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस जैसे लगते हैं वैसे वाले सॉल्यूशंस ढूंढ के निकालना. दोस विल सर्व यू वेरी वेल एट द कैट. बाकी अगर शॉर्टकट्स ढूंढने जाओगे यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर और फिर इंप्रूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. नाउ इफ यू आर फेसिंग एनी और मेनी ऑफ दिस इश्यूज, अगेन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सजेस्ट समथिंग टू यू. इफ यू हैव ट्राइड एनी ऑफ these hacks, I will try to suggest more hacks to you which might be customized for you. So make sure that you participate in the comment section. If you like the video, do leave a like, and if you feel that this is going to be of benefit to someone else, do not hesitate in terms of sharing this video. I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing.